नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बैंकिंग मेंटर्स में। और प्लीज़ जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आज हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे जो कि हमने प्रीवियस ईयर पेपर का जो सीरीज चला रहे हैं हम लोग। तो आरआरबी पीओ प्री 2019 का पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके पास। इसमें मैंने पहला पार्ट लास्ट टाइम डिस्कस किया हुआ था, ये सेकंड पार्ट है। तो स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये देखिए, इसकी कंटिन्यूएशन में पहला क्वेश्चन है आज का। तो एक बार प्लीज़ स्क्रीन पे हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे कि हमारे पास ये रूट में 221 दिया हुआ है। अप्रोक्सीमेट मुझे आंसर बताना है इसमें। रूट में 21, तो ओके, रूट में 221 है। यहाँ पे रूट में 358 है, यहाँ पे 4.99 है, यहाँ पे समथिंग डिवाइड बाय 4.06 है। तो ये देखिए रूट में 221 है, मुझे पता है रूट में 221 अप्रोक्सीमेट बताना है। तो 225 का स्क्वायर रूट कितना बनता है? ये बनता है 15। 358 जो होता है वो क्लोज टू, मैंने रूट में 225 का क्लोजेस्ट वैल्यू ले लिया तो 15 स्क्वायर रूट बन गया। रूट में 361 जो होता है ये आपके पास क्लोजेस्ट वैल्यू ये बन गया 19। हमारे पास 358 से पास में 361 जाएगा तो ये आ गया 19 आ गया। होल मल्टीप्लाइड बाय कितना बनेगा? होल मल्टीप्लाइड बाय 5 बनेगा, इक्वल्स टू एक्स डिवाइड बाई 4.06 को मैं लिख लूंगा 4। क्वेश्चन मार्क की जगह पे मैंने एक्स रख लिया यहाँ पे। ये आपके पास 34 बन रहा है। 34 प्लस 34 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज 170। 170 में 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास अननोन का वैल्यू आ जाएगा दैट इज एक्स। तो मान लीजिए कितना बन जाएगा? ये 680 बन जाएगा। तो राइट आंसर इज ई ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं आपके पास, इसको फटाफट क्विकली सॉल्व करना होता है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको 20 सेकंड 30 सेकंड में सॉल्व करना होता है। जैसे अब ये देखिए, ये वर्ड प्रॉब्लम के टाइप में हम लोग आते हैं। ठीक है, देखिए सवाल पूछा गया था, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 25% ऑफ मिल्क इन इट। 144 liters of the mixture is taken out. 16 liters of milk and 28 liters of water is added into the remaining mixture, such that the quantity of water in the resultant mixture will be 150% more than that of milk। देखिए इसके तीन स्टेजेस बना लेता हूं मैं। स्टार्टिंग में देखिए हमारे पास मिल्क और वाटर। अब देखिए बोला हुआ है कि यहाँ पर 25% मिल्क है। अगर मिल्क 25% है तो वाटर कितना होगा? 75%। इसका मतलब रेशियो कितना निकल के आ जाएगा? 1:3 डायरेक्टली बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, 1:3 रेशियो आ गया। अब देखिए यहाँ से 144 लीटर्स का हम लोग मिक्सचर निकाल रहे हैं। 144 लीटर का हम लोग मिक्सचर निकालेंगे, यानी आपके पास मान लीजिए कंटेनर फिल था तो आपके पास क्या हो जाएगा? 144 लीटर यहाँ पे कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ध्यान रखिएगा एक चीज का, कि जब भी रिडक्शन होता है तो रिडक्शन में कभी भी आपके पास रेशियो चेंज नहीं होता है या फिर कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे 1:3 ही रेशियो रहेगा, रेशियो विल नॉट चेंज। ठीक है, इसके बाद क्या किया जा रहा है कि हमारे पास 16 लीटर्स मिल्क, 16 लीटर मिल्क मिला दिया गया है और 28 लीटर वाटर मिला दिया गया है। इसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है? इसके बाद मिल्क और वाटर का कुछ रेशियो दिया हुआ है, देखते हैं। बोला हुआ है कि सच दैट द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर विल बी 150% मोर। 150% अधिक का मतलब होता है 250%। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ इसको, तो मिल्क और वाटर को, अगर मिल्क विल बी 100 तो 100 से 150% ज्यादा यानी 250 हो जाएगा वाटर हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो 50 से कैंसिल आउट करेंगे 2 टाइम्स, 50 से कैंसिल आउट करेंगे 5 टाइम्स, तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2:5 हो जाएगा। ये मेरे पास 2:5 रेशियो होगा। तो व्हाट वी कैन डू, सी देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन इसको अगर नॉर्मल तरीके से करना रहे मुझे, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि इसको मैंने x मान लिया, यहाँ पे 3x मान लिया। ये सेकंड स्टेप की बात है जब 144 लीटर मिक्सचर निकाला जा चुका है। ये x आएगा, ये 3x आएगा। अब एक काम करते हैं हम लोग कि x में, मिल्क में हम लोग 16 लीटर ऐड कर देंगे तो x प्लस 16 कर दिया। वाटर में हम लोग 28 लीटर ऐड करते हैं तो 3x प्लस 28 हो जाएगा। और इसके वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? 2/5 के बराबर रख देंगे। ठीक है, 2/5 के बराबर इसको रख दिया हम लोगों ने। सो अब इसको x निकालते हैं तो यहाँ पे बनेगा देखिए 5x, यहाँ पे बनेगा 6x, माइनस करने पे आएगा x। यहाँ पे बनेगा 56, यहाँ पे बनेगा 80। 80 में से 56 माइनस करना है मुझे। 80 में से 56 माइनस करना है, कितना बन जाएगा मेरे पास? दैट इज 24। तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास? 24 आ गया। ये हमारे पास x का वैल्यू आ गया। अब देखिए इससे क्या हो रहा है कि अगर x का वैल्यू 24 आया तो ये बन जाएगा 24 लीटर यहाँ पे, और 3x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 72 लीटर्स आ जाएगा। 24 और 72 को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास? 96। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बना? 96 लीटर
144 लीटर निकालने के बाद यहाँ पे टोटल मिक्सचर का वैल्यू जो आ रहा है वो 96 लीटर आ रहा है। इसका मतलब जो इनिशियल होगा वो 96 प्लस 144 बनेगा, तो कितना बनेगा कुल मिला के टोटल 240 लीटर्स आएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो देखिए किस तरीके से सवाल सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अ टैंक हैज 3 इनलेट पाइप्स ए बी सी। A and B together fill 5 by 6 of a tank in the same time as C will fill 1/3 of the tank। ठीक है, ओके। तो अब देखिए, जनरली हम लोग एक फॉर्मूला लिखते हैं कि दैट इज समथिंग लाइक M1 D1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 अपॉन W2। इस तरीके से कुछ फॉर्मूला होता है कि इसमें नंबर ऑफ मैन नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करते हैं, वर्क से डिवाइड करते हैं। वैसा क्यों करते हैं, जब हम टाइम एंड वर्क डिस्कस करेंगे इस तरीके को बहुत डिटेल में, तो उसके बारे में बात करेंगे। एनीवेज, टाइम एंड वर्क का भी मैंने कम से कम 7-8 वीडियोस डाला हुआ है, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। ये बेसिकली एमडीएच का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ये कैसे बनता है, ठीक है। तो यू कैन सी दैट वीडियो, आपके पास टाइम एंड वर्क में दिख जाएगा। अब देखिए क्या बोला हुआ है, टैंक हैज 3 पाइप्स एबीसी, ओके। ए एंड बी टुगेदर, ठीक है, ए और बी का मिलाकर मैंने लिखा। तो 5/6 जो दिया हुआ है, ये 5/6 बेसिकली वर्क की बात कर रहा है, तो 5/6 तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। ऑफ अ टैंक इन द सेम टाइम, टाइम आपके पास क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे अगर टाइम सेम दिया हुआ है, तो इसको मुझे एक बार एक सेकंड देखना पड़ेगा इसमें। ये मैं इसको हटा देता हूँ पहले, जस्ट अ सेकंड। चलिए देखिए, सबसे पहली बात है कि मैंने पूछा टाइम का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लिखेंगे वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टाइम का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। नाउ सी, अब देखिए ए और बी काम करते हैं, कितना काम कर रहे हैं, 5/6 ऑफ द टैंक, 5/6 ऐसे लिख लिया हमने, अपॉन में दोनों का एफिशिएंसी, दोनों की एफिशिएंसी को मैंने ए और बी मान लिया। देन ये टाइम का वैल्यू आ गया। फिर सी जो है फिल करेगा 1/3, सी फिल करता है 1/3। कितनी एफिशिएंसी, सी। ये आपके पास दोनों केस में क्या आएगा, बराबर आएगा। यहाँ पे ए बी और सी दिख रहा है, ये मैंने यहाँ पे एफिशिएंसी रखा हुआ है। तो आप जरा देखिए यहाँ पे ए प्लस बी, अगर मैं चाहूँ तो 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट कर सकता हूँ। ए प्लस बी अपॉन सी का वैल्यू जो आएगा वो 5/2 आएगा। इसका मतलब सी अकेले जो काम करेगा वो सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2, और ए और बी की मिला के एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ ऑल ऑफ देम टुगेदर कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 28 मिनट्स। सिंपल सी बात है, मैंने पूछा कि तीनों मिलके 1 मिनट में कितना काम करेंगे, तो ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे हमारे पास, ए और बी मिलकर 5 काम करेंगे। सी कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। जो टोटल वर्क का यूनिट्स आएगा वो कितना आएगा, टोटल यूनिट जो बनेगा वो 7 यूनिट बनेगा, और टोटल जो टाइम बनेगा वो कितना बनेगा, 28 मिनट बनेगा। तो 7 इंटू 28, ये मेरे पास टोटल हमारे पास वर्क आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सी का अलोन निकालना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, टोटल वर्क को 7 इंटू 28 ही रख देते हैं। मुझे चाहिए भाई टाइम टेकन बाई सी अलोन कितना होगा, तो वर्क देखिए जो कैपेसिटी ऑफ टैंक होगा वो इतना ही यूनिट्स होगा, दैट इज 7 इंटू 28। हमारे पास क्या चाहिए, मुझे सी की एफिशिएंसी चाहिए। सी की एफिशिएंसी कितना है, 2, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। टाइम निकालने के लिए वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये कितना बनेगा, 14, 14 से बचा कितना, 84 मिनट, एंड दैट्स माय आंसर। 47, ओ सॉरी 98, 98 मिनट्स, एंड दैट्स माय आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, two trains having lengths 250 meters and 275 meters cross each other in 7 seconds when traveling in the opposite direction and 15 seconds when traveling in the same direction। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब दो ही ट्रेन की बात की जाए और दोनों ही जो है सेम डायरेक्शन में कितना टाइम लेते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में कितना टाइम लेंगे, अगर वो टाइम दिया हुआ है, दैट इज कितना इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, 7 सेकंड और 15 सेकंड। तो एक सिंपल सी बात ध्यान से रखिएगा कि आप लोग क्या कर सकते हैं कि फास्टर ट्रेन, स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन और स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन का डायरेक्टली हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, आप दोनों टाइम को ऐड कर दीजिए, 15 और 7 को जोड़िए तो फास्टर ट्रेन का आपके पास रेशियो आएगा। 15 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पे 15 प्लस 7 जोड़ेंगे, अपॉन में 15 माइनस 7 कर देंगे। ऐसा करने से फास्टर ट्रेन और स्लोअर ट्रेन के आपके पास स्पीड का रेशियो आएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी दो ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में क्रॉस करें और अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करें, दोनों का टाइम दिया होगा तो दोनों टाइम को ऐड करेंगे, अपॉन में डिफरेंस, हमेशा उनका रेशियो आएगा। एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो हमेशा किसी भी आपके पास कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता ही है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये 15 प्लस 7 दैट इज 22,
एंड 15 माइनस 7 दैट इज 8। 2 से डिवाइड करेंगे तो दैट इज 11, 2 से डिवाइड करेंगे यानी 4। फास्टर ट्रेन का जो स्पीड आएगा वो कितना आएगा 11, और स्लोअर ट्रेन का जो स्पीड आएगा वो कितना आएगा हमारे पास 4 आएगा। व्हाट यू कैन डू कि फास्टर ट्रेन वाले को 11x और स्लोअर ट्रेन वाले को 4x मैं ऐसे जूम कर सकता हूँ, क्योंकि कहानी यहीं पे खत्म नहीं हो रही है। मुझे अभी स्पीड की वैल्यू निकालनी है, स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन। अभी तो मैंने रेशियो निकाला हुआ है। अब देखिए कोई भी एक केस ले लेंगे, मान लीजिए मैंने 7 सेकंड्स वाला केस लिया। 7 सेकंड्स वाला कौन सा केस है? ये अपोजिट वाला केस है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। तो देखिए चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो चाहे वो सेम डायरेक्शन हो, लेंथ तो ऐड होगा ही होगा, और लेंथ मतलब डिस्टेंस बन जाता है। तो 250 और 275 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा टोटल? 525 मीटर। ये हो गया टोटल डिस्टेंस। इक्वल्स स्पीड दोनों का कितना बनेगा? क्योंकि अगर हमने अपोजिट डायरेक्शन रखा है तो अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्या होता है, रिलेटिव स्पीड ऐड होता है, यानी 11 और 4 ऐड होगा, दैट विल बिकम कितना 15 मल्टीप्लाइड बाय, हमारे पास टाइम की बात करेंगे तो टाइम कितना है अपोजिट डायरेक्शन वाला 7 सेकंड्स। आप चाहें तो सेम डायरेक्शन वाला भी ले सकते हैं, स्पीड को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, और टाइम को 15 सेकंड लेना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर आप चाहिए तो हमारे पास देखिए स्लोअर स्पीड, स्लोअर ट्रेन का जो स्पीड है वो कितना है 4x है, तो अल्टीमेटली आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x। अब देखिए स्पीड को एक और चीज करना है कि जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको मीटर में रखा हुआ है, इसको सेकंड में रखा हुआ है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, दैट इज 525, ठीक है, 525 डिवाइड बाई 15 इंटू 7। ये जो आपके पास x का वैल्यू आया हुआ है ये हमारे पास मीटर पर सेकंड में आ रहा है, ठीक है, ये मीटर पर सेकंड में आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, हमें क्या निकालना है, स्लोअर ट्रेन की स्पीड निकालनी है। स्लोअर ट्रेन की स्पीड निकालने तो एक काम करते हैं, आपको अल्टीमेटली किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको 4x की वैल्यू निकालनी है। तो आप अगर यहाँ 4 रखेंगे तो यहाँ पे भी 4 रखना पड़ेगा। अब एक और चीज, क्वेश्चन में तो किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड को अगर मैं किलोमीटर पर आवर में चेंज करूंगा तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये मैंने लिख दिया पूरा। नाउ देखते हैं, यहाँ पे आप देखिए अगर इसको 15 से कैंसिल आउट करेंगे तो 15 से कितने टाइम्स, 45 टाइम्स, ठीक है, और 15 3 45, और आपके पास कितना चला जाएगा, 7 बचा, 75, 35 चला गया, 7 7 और 5 35, ये कैंसिल आउट हो गया। यानी 4x की वैल्यू जो आई वो कितनी आई बेटा, यहाँ पे 18 और 4 दैट इज कितना 36 एंड 72 किलोमीटर पर आवर, ये मेरे पास दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से एग्जाम में सॉल्व करना होता है, मैं अप्रोच आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे एक्सप्लेनेशन पे बस पता जाएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आपके पास थोड़ा सा टाइम लेता है, बट आप लोगों को इन सारे प्रोसेस को बिल्कुल बाय हार्ट करना होगा कि पूरा एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे, ताकि सेकंड्स में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट, 432 ml of mixture contains milk and water in the ratio 4:5 respectively. If 270 ml of mixture is taken out and 48 ml of milk and 20 ml of water is added into the remaining mixture, find the ratio of milk to water in the resultant mixture, ठीक है। अब देखिए 432 लीटर हमारे पास क्या था, यहाँ पे मिक्सचर था मिल्क और वाटर का 4:5 रेशियो में, इसमें से 270 लीटर निकाल दिया गया। देखिए अगर मिक्सचर 270 लीटर निकाला गया है तो एग्जांपल देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 432 पहले, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, मिल्क और वाटर का रेशियो 4:5 है। अब क्या हो रहा है कि इसमें से कितना लीटर निकाला जा रहा है, 270 लीटर निकाल दिया गया। अगर 270 लीटर निकाल दिया जाएगा तो 270 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा 2, और ये आपके पास 13 में 7 बनाएगा तो 6, देन आपके पास ये 3 में से 2 क्या, तो 162 लीटर आ रहा है, ठीक है। 162 लीटर अगर आपके पास आएगा तो यहाँ पे मिक्सचर निकला हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा, मिल्क और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन 4:5 ही होगा, ठीक है, 162 लीटर। अब आप देखिए इसके बाद फिर फर्दर क्या किया जा रहा है कि इसमें 48 लीटर 48 ml सॉरी मिल्क और 20 ml वाटर ये ऐड किया जा रहा है, और इसमें बताना है फाइनल मिक्सचर में हमारे पास मिल्क और वाटर कितना होगा। तो आपको देखिए अब निकालना पड़ेगा। अगर मैं टोटल यूनिट्स की बात करूं तो 4 और 5 कितना बनेगा, टोटल बनेगा 9। 9 का वैल्यू कितना टोटल 162 के बराबर, तो 9 का वैल्यू 162, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, तो ये आपके पास 18 आ जाएगा। अगर मैं पूछूं मिल्क कितना है तो 4 यूनिट, अगर आप देखिए 1 यूनिट जो है 18 के बराबर है, 18 ml के बराबर है, तो आपके पास 4 बराबर कितना आएगा, दैट इज 72 ml आएगा। 5 बराबर कितना आएगा, 1 बराबर 18, तो 5 बराबर कितना आएगा 90 ml आएगा। अब आप देखिए यहाँ पे ऐड किया जा रहा है, कितना ऐड किया जा रहा है, 48 ml हम लोग ऐड कर रहे हैं मिल्क, देन 20 ml हम लोग ऐड कर रहे हैं
वाटर। अगर ऐसा करेंगे तो देखिए हमारे पास कितना बन जाएगा। देखिए जो मिल्क हमारे पास बेसिकली 72 लीटर था, तो 72 में 48 ऐड करना पड़ेगा। कितना बन जाएगा मेरे पास? 120 ml बन जाएगा। वाटर की बात करेंगे तो वाटर हमारे पास 20 ml ऐड किया जा रहा है। पहले था 90, 90 में 20 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 110 बनेगा। इस तरीके से अगर सॉल्व किया जाए तो हमारे पास राइट आंसर कितना बन जाएगा? दैट इज 12:1। 12:1 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखिए कैंसुलेशन का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल और स्क्वायर बराबर दिया हुआ है। ठीक है, पहले पूछा जाए कि सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल होता कितना है, तो 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर, जिसमें पाई का वैल्यू कितना होता है हमारे पास? पाई इज 22/7 या 3.14 भी लिखते हैं। तो मैं इसमें लिखता हूं पहले 2 इंटू पाई की जगह पे 22/7, रेडियस की जगह पे बस मैंने आर लिख दिया। और आप देखिए यहाँ पे स्क्वायर की सरकमफरेंस की बात कर रहा है। स्क्वायर का सरकमफरेंस कितना होता है? 4a के बराबर होता है। इक्वल्स टू कितना होगा? 11/8 बनेगा। यहाँ पे सरकमफरेंस आ गया और यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर का सरकमफरेंस आ गया। ठीक है, सर्कल का और स्क्वायर का। फाइन। सो अगर आप देखिए यहाँ पे तो ये 7 आया, ये 2, तो कुछ भी कैंसिल आउट, बस 2 से ये 2 टाइम चला जाएगा, 2 से ये 2 से 11 टाइम चला जाएगा, 11 से ये कैंसिल आउट हो गया। यानी रेडियस और साइड का जो वैल्यू आएगा वो 7/8 बनेगा। यहाँ पे एक सेकंड में यहाँ पे देख लेता हूँ, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको। 2 पाई एंड आर, ओके फाइन, 4a, ओके फाइन, 11 8, सो 2 2 जा ये चला गया, 2 11 टाइम्स, 11 से 11 चला गया, दिस बिकम्स रेडियस। और आपके पास जो साइड ऑफ स्क्वायर का वैल्यू आया है, ठीक है, तो मैंने सर्कल का जो रेडियस है उसको आर माना हुआ है, और जो स्क्वायर का आपके पास यहाँ पे डायमेंशन है वो मैंने इसके साइड्स को ए माना हुआ है। ठीक है, सारे साइड्स को ए माना हुआ है। अब मेरे पास क्या है? आर और ए का रेशियो आएगा 7/8। नेक्स्ट देखते हैं, सम ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल एंड वन ऑफ द साइड्स ऑफ स्क्वायर इज 30 सेंटीमीटर। नाउ सी, अगर यहाँ पे रेडियस 7 यूनिट्स है और आपके पास साइड 8 यूनिट है, तो हमारे पास टोटल कितना बनेगा? टोटल विल बी 7 और 8 मिला के 15। 15 यूनिट जो है अगर 30 के बराबर है, 15 यूनिट्स अगर 30 सेंटीमीटर के बराबर है, तो एक बराबर 2 सेंटीमीटर के आएगा। अगर एक बराबर 2 सेंटीमीटर के आ गया तो रेडियस कितना हो जाएगा भाई? डबल, यानी 14 सेंटीमीटर। और आपके पास 8 कितना आएगा? 16 सेंटीमीटर, ये साइड आ जाएगा। ठीक है, तो 14 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर ये दोनों का वैल्यू आ गया मेरे पास, रेडियस और आपके पास साइड का। आपको निकालना क्या है? एरिया ऑफ सर्कल। नाउ सी, एरिया ऑफ सर्कल निकालने में किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई कितना? 22/7 मल्टीप्लाइड बाई, दैट इज 14 इंटू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7 से कैंसिल आउट कर देंगे 2 टाइम्स, दैट बिकम्स कितना? 28 इंटू 22। 28 इंटू 22 कितना बनेगा? 560 एंड 22 इंटू 20, 560 एंड 56, दैट इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड राइट आंसर विल बी कितना? नेक्स्ट, number of males in village A is 25% more than the number of females। ठीक है, सो मैं पहले विलेज ए की बात करता हूँ, यहाँ पे मैं मेल्स और फीमेल्स की बात करूंगा। तो देखिए 25% मोर है, 25% यानी 1/4। अगर फीमेल्स 4 है तो 1 ज्यादा यानी मेल्स कितना आएगा आपके पास? 5 आएगा। इसके बाद बी वाले विलेज की बात करेंगे। ठीक है, तो बी वाले विलेज में भी मेल्स और फीमेल्स होंगे। अब आप देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज ए एंड बी इज 5:7। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 5 है। अब ए वाले में तो ऑलरेडी 5 है, तो बी वाले में डायरेक्टली हम लोग कितना कर देंगे? 7 कर देंगे। इफ नंबर ऑफ फीमेल्स इन विलेज बी इज 132। ठीक है, यहाँ पे आपके पास टोटल वैल्यू 132 तो डायरेक्टली दिया हुआ है, 132 दिया हुआ है। एंड टोटल पॉपुलेशन इन बोथ विलेजेस इज 900। अब देखिए कैसे कर सकते हैं इसको। आप 5x मान लीजिए, इसको 4x मान लो, इसको आपके पास 7x मान लो। टोटल कितना हो जाएगा? 9x 7x 16x प्लस 132 इक्वल्स टू 900। 16x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 132 माइनस करेंगे, ये आपके पास बनेगा 68 768। 16 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बनेगा? 16 से दैट इज 4 टाइम्स 64 एंड देन फर्दर आपके पास कितना बच रहा है? 4 टाइम्स 64 एंड 128, दैट इज दिस इज 4 टाइम्स चला गया, और आपके पास 128 दैट इज 8 टाइम्स चला गया। ठीक है, सो ये 48 आ गया, x का वैल्यू आ गया मेरे पास। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज ए? नंबर ऑफ मेल्स, तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे
नंबर ऑफ मेल्स निकालना है विलेज ए में, दैट इज 5x। तो 5x का वैल्यू जो आएगा दैट इज 5 इंटू 48, दैट विल बी कितना 200। दैट्स माय आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक और मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। एरिया ऑफ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए फिर देख लेते हैं। रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल टू द सर्कमफरेंस ऑफ स्क्वायर इज 11:16, 11 और 16 का रेशियो है। एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो आप देखिए पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 रेडियस का स्क्वायर इक्वल्स टू 154। 22 से कैंसिल आउट करेंगे कितने बार जाएगा, 7 बार। तो रेडियस का स्क्वायर कितना आएगा, 7 7 49। ठीक है, दैट इज 49। आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज पॉजिटिव वाला वैल्यू लेंगे सिर्फ 7 सेंटीमीटर बनेगा यहाँ पे, नेगेटिव वाला वैल्यू को एंटरटेन नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ गया। नाउ आपके पास दिया हुआ है सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल टू द सर्कमफरेंस ऑफ स्क्वायर। नाउ सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, अभी जस्ट हमने देखा था, दैट इज 2 पाई आर। 2 पाई आर पाई की जगह पे 22/7, 22/7। और आपके पास एरिया सॉरी सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल एंड सर्कमफरेंस ऑफ स्क्वायर यानी 4a। ये रेशियो कितना दिया है, 11/16 दिया हुआ है। यहाँ तक तो ठीक है। देखिए यहाँ पे आर भी होगा, आर की जगह पे मैं 7 पुट कर सकता हूँ। ठीक है, इस आर की जगह पे 7। अब देखिए इसको एक बार पहले पुट कर देते हैं और ए की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। 2 इंटू 22 मल्टीप्लाइड बाई आर की जगह पे 7 अपॉन 7 इंटू 4 ए एज इट इज 11/16। ठीक है, तो 11 से कैंसिल आउट करो 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 7 टाइम्स। ठीक है, तो देखिए आप देखिए ऊपर तो कुछ नहीं बचा, आपके पास ए के सामने सीधा दिख रहा है 16। तो ए का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, 16 सेंटीमीटर आ गया। आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर होता है, जो कि 16 का स्क्वायर बनेगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर बन जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। देखिए इसमें कुछ सर्टेन शॉर्टकट्स लगाया जा सकता है, बट फिलहाल मैं वो नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो शॉर्टकट्स के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 6:7, while the ratio of the present ages of A to C is 12:7। ठीक है, तो आपके पास देखिए अगर ये A और C का रेशियो 12:17 है, A और B का यहाँ पे 6 और 7 है, तो क्या मैं इसको 12 और 14 नहीं ले सकता? डबल कर दिया मैंने। इससे हुआ क्या, A आपके पास दोनों तरफ क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई A B C का हमारे पास जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, तो A का डायरेक्टली 12 आ गया, बी का हमारे पास कितना आ गया, 14 आ गया, एंड सी का जो है 12 आ गया। सी का सॉरी 17 आ गया, सी का जो है 17 आ गया। ठीक है, तो ए बी सी का रेशियो आ गया, जो दोनों में हमारे पास क्या कॉमन था, ए कॉमन था, तो ए को हमने इक्वेट कर दिया। डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ बी एंड सी इज 12 ईयर्स। ठीक है, फाइंड द एवरेज एज ऑफ ए बी सी आफ्टर 12 ईयर्स। नाउ सी, ठीक है, बी और सी का डिफरेंस कितने यूनिट्स के बराबर है, 14 और 17 का डिफरेंस कितना, 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, 12 ईयर्स हो गया, 12 साल हो गया। अगर 3 यूनिट का वैल्यू जो है 12 साल हो गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास, 4 ईयर्स आएगा। अब देखते हैं, अगर मैं इसमें तीनों का प्रेजेंट अगर मैं चाहूंगा एज का जो आपके पास वैल्यू रहेगा, तीनों का प्रेजेंट जो वैल्यू रहेगा वो निकाला जा सकता है। ठीक है, आप देखिए ये 12 यूनिट्स है, ये 14 है, 26 हो गया, एंड दिस इज 17। तो कितना हुआ, 17 14 दैट इज 31, 31 और 1 और 12 कितना हो जाएगा हमारे पास, 43 हो जाएगा। ठीक है, if I am not mistaken, 17 14 that is 31, 31 and 12 that is 43 होगा। 43 का पहले वैल्यू निकाल लीजिए, 43 का वैल्यू कितना आएगा, इससे सम निकल जाएगा। तो 43 इंटू 4 करेंगे कितना बनेगा, दैट इज 12 एंड 16, 172 ईयर्स। ये हमारे पास सम आ गया, लेकिन कब का, ये हम लोग लिखे हैं प्रेजेंट का। ये सम तीनों का आया 172 ईयर्स। अभी अगर ये 172 ईयर्स सम आया हुआ है, तो हमारे पास क्या करना है, हमें 12 साल बाद का एवरेज निकालना है। देखिए यहाँ पे 3 लोगों के सम की बात हो रही है, तो 3 लोगों का प्रेजेंट में सम अगर 172 है, अगर 12 साल की बात करेंगे तो ए का भी एज 12 साल बढ़ेगा, बी का भी एज, सी का भी एज, तो टोटल कितना ऐड करना पड़ेगा, 36 ईयर्स ऐड करना पड़ेगा। कुल मिला के कितना हो जाएगा, 6 2 8 7 3 10, और ये कितना हो जाएगा 208। 208 जो आया है ये आपके पास तीनों का सम आया हुआ है। ठीक है, अब मुझे एवरेज लेना है, तो डिवाइड बाई 3 कर दीजिए। डिवाइड बाई 3 करते हैं, 3 6 18। ठीक है, 3 9 दैट इज 27, 3 6 18, ये आ गया आपके पास, 2 8 बचा, 3 9 27, 1 बचा, और 1/3 ईयर्स आ रहा है। तो देखिए 69 ईयर्स तो एज इट इज सही है,
1/3 ईयर्स का मतलब क्या हो गया, 1/3, यानी 12 साल, 12 महीने को अगर 1/3 करेंगे तो 4 महीने बचेंगे, 4 मंथ्स, यानी हमारे पास राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 7:1, ठीक है। ओके, इफ अ बोट कैन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 162 किलोमीटर, 162 किलोमीटर इन 4.5 आवर्स अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या होगा, अगर मान लीजिए बोट का स्पीड 7x है तो करंट का स्पीड कितना होगा, x होगा। तो अपस्ट्रीम की अगर बात करेंगे तो हमारे पास 7x और x क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस हो जाएगा, दैट इज कितना बनेगा, 6x बनेगा, इक्वल्स टू 4.5 को मैं लिख सकता हूँ 9/2, 4.5 घंटे को 9/2 लिख सकते हैं हम लोग। सी, अगर मैं 9 से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 9 से ये 18 टाइम्स चला जाएगा, 6 से ये 3 टाइम्स फर्दर चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास 6 आ जाएगी। x की वैल्यू 6 है, अगर x की वैल्यू 6 है, हमें निकालना क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर ट्रेवल करना है। कौन से केस में, डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में हमारे पास यहाँ पे 7x और x क्या हो जाएगा, ऐड होगा। डाउन स्ट्रीम होता है तो हमारे पास क्या होता है, सेम डायरेक्शन रहता है स्ट्रीम और आपके पास बोट का, तो ये बन जाएगा 8x, और ये आपको टाइम निकालना है, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज 360 अपॉन 8 इंटू एक्स का वैल्यू कितना हमारे पास 6 है, 48 हो जाएगा। 6 से 60 टाइम्स चला जाएगा, 60/8 करना है, 4 से 2 टाइम्स, 4 से 15 टाइम्स, 15/2 दैट इज कितना 7.5 आवर्स, यानी 7.5 घंटे हो जाएगा, 7 आवर्स प्लस 30 मिनट्स, एंड दैट्स माई आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, Abhishek invested a certain sum at 10% per annum SI and received rupees 29400। एक सिंपल सी बात है, जो आप इन्वेस्ट करते हैं वो 100% होता है। 10% आपको मिल रहा है 2 साल के लिए, यानी नेट इंटरेस्ट मिला होगा 20% का। अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो अगर आपके पास 2 साल बाद कितना मिला, जो आपने पैसे लगाए थे 100% वो तो मिलेगा ही, 20% एक्स्ट्रा मिलेगा, तो कुल कितना मिलेगा मुझे, 120% मिलेगा। यही 120% का वैल्यू कितने के बराबर है, 29400 के बराबर है। अब देखिए क्या हो रहा है कि अगर फाइंड द इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड विद द सेम इनिशियल अमाउंट, देखिए अमाउंट को चेंज नहीं किया जा रहा है, मतलब परसेंटेज में ही कहानी को खत्म किया जा सकता है। आपके पास इनिशियल अमाउंट को अगर 20% पर एनम पे सीआई पे लगाया जाए 2 साल के लिए, तो देखिए एक सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है 20% का एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, यहाँ पे 20 दोनों साल है, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, दिस विल बी 44% के बराबर होगा। अब देखिए 20% फॉर 2 ईयर्स, जो नेट परसेंटेज आता है वो 44% आता है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। एनीवेज, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि भाई 120% का वैल्यू जो है 29,400 है, मुझे 44% चाहिए, तो मैंने कहा कि अगर आप जरा डिवाइड बाई 3 करें यहाँ पे, मैंने कहा यहाँ पे डिवाइड बाई 3 करें आप, और यहाँ पे भी डिवाइड बाई 3 करें, अब जरा देखिए कितना बनेगा, दिस विल बी 40%, और यहाँ पे भी डिवाइड बाई 3 करें, 3 9 जा 27, 3 8 जा दैट बिकम्स 9800, यानी मुझे निकालना है 44% का वैल्यू, ध्यान रखिएगा 44% का वैल्यू, मेरा 40% का वैल्यू तो आपके पास 9800 आ गया। अब देखिए मुझे 4% और निकालना है, 4% निकालना है तो मुझे डिवाइड बाई 10 करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड बाई 10 कर दूं 4%, और इधर भी डिवाइड बाई 10 कर दूं तो 980 बनेगा हमारे पास। अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाएगा 44%, और यहाँ पे कितना बन जाएगा 08 8 9 17, और ये एक 10,780, राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,800 और 6,300, एंड द रेशियो ऑफ टाइम फॉर विच दे मेड देयर इन्वेस्टमेंट इज 7:9। देखिए हमारे पास एक सिंपल चीज होती है, जो प्रॉफिट शेयरिंग होता है वो कैपिटल और टाइम के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, मतलब प्रॉफिट का जो रेशियो आता है पार्टनर्स का वो कैपिटल और टाइम के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, सो आप देखिए 10,800 रुपए ए ने लगाया और बी ने लगाया 6,300 रुपए, मैं लिख देता हूँ 10,800 रुपए और 6,300 रुपए, ठीक है। कितने टाइम के लिए, ए ने लगाया था आपके पास 7 यूनिट्स टाइम के लिए, तो बी ने लगाया था 9 यूनिट टाइम के लिए, ठीक है। टोटल प्रॉफिट 4200 का हो रहा है, तो आपको ए का प्रॉफिट निकालना है, तो जरा आप सॉल्व करिए। ठीक है, 2 जीरो कैंसिल आउट कर दिया गया, ठीक है। 7 से कैंसिल आउट करेंगे तो 9 टाइम्स, 9 से कैंसिल आउट करेंगे तो 9 से 1 टाइम्स 12 टाइम्स, एंड दिस इज 3 से 4 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, कितना रेशियो आ जाएगा ए और बी का, दैट इज 4:3 आ गया। ये 4:3 ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो आया है, ठीक है। एक बार कैंसिलेशन सही हुआ है कि नहीं देख लेते हैं।
10,800 दो जीरो कैंसिल आउट, 7 से 9 टाइम्स, यहाँ पे 9 आया, 7 से 9 टाइम्स, ओके 9 से ये कैंसिल आउट किया गया, 9 से 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, देन 3 से 4 टाइम्स, 3 से 4:3 रेशियो आ गया, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या कर रहा है कि ए का शेयर निकालना है, ए का प्रॉफिट निकालना है आपके पास, तो कितना बनेगा 4 आउट ऑफ कितना 7 मल्टीप्लाइड बाई कितना 4200, 7 से कैंसिल आउट करेंगे तो 600, 600 इंटू 4 कितना आएगा 2400 रुपया, एंड दैट्स माई आंसर 2400, ऑप्शन डी। A shopkeeper gave 10% discount and thus earned a profit of rupees 320. Had he given a discount of 20%, he would have gained a profit of rupees 240. Find the CP of the CP of the article. Okay, fine. Then देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए मैंने इसमें लेट MRP, मैंने ऐसे ले लिया, MRP को मैंने यहाँ पे मान लीजिए 100x मान लिया, बहुत इजी पड़ जाता है इससे, ठीक है। अगर 10% का डिस्काउंट दिया गया तो 10x का डिस्काउंट मिला होता आपके पास, 100x का 10% कितना जाएगा 10x, यानी सेलिंग प्राइस आपके पास 90x बनेगा। ध्यान रखिएगा ये जो 90x आया है सेलिंग प्राइस आया है। अब ये जो प्रॉफिट हो रहा है 320 रुपए का, सेलिंग प्राइस में से अगर मैं प्रॉफिट को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, तो ये मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ गया। फिर वापस से देखिए, एक तो केस ये वाला था, ये मैंने कॉस्ट प्राइस निकाल दिया। सेकंड केस की बात करते हैं, 100x है हमारे पास, 100x में से 20% मैंने डिस्काउंट को निकाल दिया, यानी कितना बचेगा 20x निकल गया, तो 80x बच गया। अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है 240 रुपए का, सेलिंग प्राइस निकला है मेरे पास, सेलिंग प्राइस में से अगर प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस मिलेगा, और दोनों तरफ कॉस्ट प्राइस तो बराबर होगा, कॉस्ट प्राइस में तो कहीं चेंज नहीं आ रहा है, सेलिंग प्राइस में चेंज आ रहा है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस तो आपके पास सेम है। तो एमआरपी को एज्यूम करके मैंने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, क्योंकि डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों पता था, और मैंने यहाँ पे इक्वेट कर दिया। नाउ इट विल बिकम कितना 10x इक्वल्स टू 320, उधर चला जाएगा तो कितना आएगा 80 के बराबर। तो 10x का वैल्यू 80 आ गया, सीपी निकालना है आपको। अब देखिए 10x वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 80 आ गया। अब आप चाहे इधर, चाहे एलएचएस में, चाहे आरएचएस में, किसी भी साइड में आप इसको पुट कर दें। अब देखिए 10x का वैल्यू जो है हमारे पास 80 है, तो व्हाट विल बी 90x, तो 9 टाइम्स करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो आपके पास कितना बनेगा 720 बन जाएगा, ये आपके पास 90x का वैल्यू। इसमें से लेकिन कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 320 माइनस करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा आपके पास 20 चला गया, 700 में से 300 गया, यानी कितना आएगा 400, यानी राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इसको निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सौरभ स्पेंट 40% of his monthly income on study, 60% of the remaining on rent, and out of the remaining money 75% is spent on traveling and 20% of the rest on gambling। देखिए एक सिंपल चीज याद रखिएगा, कभी भी अगर क्वेश्चन में बार बार रेस्ट या रिमेनिंग वर्ड यूज करता है तो ये क्वेश्चन जो होता है बेटा सक्सेसिव का क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब इसको कैसे बनाना होता है ध्यान देखिएगा, मेरे पास कितने सारे परसेंटेज है, क्योंकि हर परसेंटेज के बीच में रिमेनिंग वर्ड यूज किया जा रहा है। अब वो कहीं पर भी बीच बीच में इन्वेस्ट करे, मैंने सारे इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज पूछता हूँ आपसे, देखिए 40%, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 2/5 होता है। अगर मैं पूछूं नेक्स्ट कितना है 60%, 60% का वैल्यू कितना होता है 3/5, देन 75%, 75% का वैल्यू जो होता है वो 3/4 होता है, देन अगेन 20%, 20% का वैल्यू कितना होता है 1/5 होता है। ये सारा वैल्यूज हमने लिख लिया। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, कहानी की शुरुआत होती है इंसान के इनकम से। आपकी इनकम आएगी, इसके बाद आप खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तो पैसा कम होता जाएगा। अब इसका मतलब क्या, देखिए 40% खर्च करने का मतलब होता है कि 60% बचेगा। उसको कैसे करना है देखिए, 5 में से 2 रुपए माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 3, 3 आउट ऑफ कितना 5, ये 60% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, वो मैंने लिख दिया है। 60% खर्च करोगे तो 40% बचेगा, यानी 5 में से 3 उड़ा दो, कितना बचेगा 2, 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 75%, 4 में से 3 उड़ा दीजिए, मतलब 25% बचेगा, यानी 1/4। 20%, 5 में से 1 उड़ा देंगे, कितना बचेगा 4 आउट ऑफ कितना 5। और कुल पैसा कितना बच रहा है 600 रुपए, अल्टीमेटली आई एम टॉकिंग अबाउट सेविंग, तो 600 रुपए। अब आपको निकालना है इनकम, देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 6 से कैंसिल आउट करना था तो ये 100 टाइम्स चला गया। अब देखिए 5 5 और ये 5, 125 जाएगा, 125 इंटू 100 दैट इज इनकम बराबर 12,500 रुपए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल। 12 years from now, the ratio of the ages of A to B was 5:4 respectively. After X years, the average age of A and B will be
x plus 39 years. Then 8 years from now एज ऑफ ए ए वॉज, ठीक है, ये निकालना है आपको। तो देखिए अल्टीमेटली इस रेशियो का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि 12 साल पहले का आपके पास एज दिया हुआ है, और आपको 8 साल बाद का एज निकालना है। मतलब जो यहाँ पे जो एज आएगा, यहाँ पे जो भी एज आएगा ए का, उसमें 20 साल जोड़ना पड़ेगा। कैसे करेंगे जरा देखिए। हमारे पास कुछ एक्स ईयर्स बाद, मतलब प्रेजेंट से एक्स ईयर्स बाद जो एवरेज दिया हुआ है वो एक्स प्लस 39 है। कितने लोगों का? 2 लोगों का। अगर 2 लोगों का एवरेज एक्स प्लस 39 है, तो जो प्रेजेंट में सॉरी जो आपके पास एक्स ईयर्स बाद जो इनका सम रहेगा वो आपके पास कितना बनेगा, क्योंकि एवरेज दिया हुआ है तो इसको डबल कर दीजिए, सम बनेगा 2x प्लस 78। लेकिन ये कब का रहेगा सम? एक्स ईयर्स बाद का रहेगा, ए और बी का सम। अगर मुझे प्रेजेंट में निकालना रहेगा तो ए के एज को, अभी मैं इस रेशियो का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक्स ईयर्स बाद मतलब प्रेजेंट के एज में ए के एज में एक्स ईयर्स ऐड हुआ है, बी के एज में एक्स ईयर्स ऐड हुआ है। अगर दोनों के एज में से 2x ईयर्स माइनस कर देंगे तो प्रेजेंट के जो एज का सम आएगा, ए और बी के प्रेजेंट में जो सम आएगा वो आपके पास कितना आ जाएगा? 78। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक्स ईयर्स बाद का जो सम है वो 2x प्लस 78 आएगा, एवरेज दिया हुआ है 2x प्लस 78 आएगा। अगर इसमें से ए का एज x और बी का एज x माइनस कर देंगे तो 78, क्योंकि x ईयर्स बाद की बात बोला हुआ है, तो ये प्रेजेंट का सम आ गया 78 ईयर्स। ठीक है, अब देखिए ये जो रेशियो दिया हुआ है 5:4, ये कब का दिया हुआ है? ये हमारे पास 12 साल पहले का दिया हुआ है। अब मैं अगर कहूं कि सम 12 ईयर्स अगो, 12 साल पहले सम कितना था, तो सिंपल सी बात है, ए का तो 12 साल माइनस होगा, बी का भी माइनस होगा, टोटल जो बनेगा वो 78 में से 24 माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 4, और 7 में से 2 गया 5, 54 ईयर्स। यानी 12 साल पहले दोनों के एज का जो सम आएगा वो 54 ईयर्स आया। अब इसमें अगर मैं पूछूं कि ए और बी का जो रेशियो है वो कितना है, तो ए और बी का रेशियो 12 साल पहले था 5:4। मैंने आपसे पूछा कि ए का एज कितना आएगा, ए का एज 12 साल पहले तो बनेगा 5 बटे में कितना 9 मल्टीप्लाइड बाई कितना 54, 9 से कितने टाइम 6 टाइम, ए का एज कितना आएगा 30 ईयर्स आ गया। ये 30 ईयर्स का एज कब का आया है? 12 साल पहले का आया हुआ है। मुझे 8 साल बाद का निकालना है, मतलब मैंने बताया था आपको कि जो भी यहाँ पे एज आएगा इसका, उसमें 20 साल ऐड करना पड़ेगा। तो अगर ए का एज 8 साल बाद का निकालना है तो 30 में हमें बेसिकली 20 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक शायद कर दी है, देख लेते हैं इसमें। आफ्टर x years average age of a and b will be x plus 39 years, okay, then 8 years ago from now age of a was, then 8 years ago from now age of, okay, 8 years पहले का निकालना है हम लोग को, सॉरी। तो एक सेकंड रुक जाइए। तो 30 years देखिए हमारे पास कब का एज आया हुआ है, 30 years, ओके, 8 years अगो निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए after x years average age of a and b will be x plus 39 years, then 8 years ago from now age of a, now let's see। देखिए ए का जो एज आया वो 30 इयर्स, ये तो 12 साल पहले का आया हुआ है। ठीक है, अगर ये 12 साल पहले का एज आया हुआ है 30 इयर्स, तो प्रेजेंट एज आपके पास कितना होगा ए का, क्योंकि ए का प्रेजेंट एज भाई 12 साल पहले का है, मुझे 8 साल पहले निकालना है। तो आप क्या कर देंगे, यस, देखिए ये 12 साल पहले का है और मुझे 8 साल पहले का चाहिए प्रेजेंट से। तो सिंपल सी बात है, इस वाले एज में सिर्फ आपको 4 साल ऐड करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को ये चीज क्लियर नहीं हुई तो आप सिंपल सी बात बताइए, 12 साल पहले का एज जो आया हुआ है वो 30 साल आया हुआ है। प्रेजेंट एज निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 12 साल पहले 30 साल का जो था, प्रेजेंट में 42 साल का होगा। अब आपको निकालना है कि ए का एज 8 साल पहले, तो ए का एज जो 8 साल पहले आएगा वो 42 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, दैट इज 34। दैट इज राइट आंसर इज ऑप्शन। बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था, थोड़ा दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, बट एनीवेज इस पॉइंट पे कंफ्यूज नहीं होना है। इसको और शॉर्ट में मैं कर सकता था, लेकिन एनीवेज थोड़ी सी कंफ्यूजन आप लोगों को हो जाती, इसलिए मैंने कंप्लीटली इसको बता दिया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 42 और 2y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 20, अगर मैं पहले वाले को सॉल्व करूं, प्रोडक्ट हमारे पास कितना आना चाहिए 84, सम कितना आना चाहिए -19, यानी मैं करूंगा इसको 84 यानी -7 और 12, -7 और -19 बनेगा, और प्लस प्रोडक्ट जो बनेगा वो 84 के बराबर बन जाएगा। साइन चेंज करेंगे तो +7 + 12, और डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 2।
ये कितना आ गया मेरे पास, x का वैल्यू आ गया 3.5 और ये 6। यहाँ पे देखते हैं -13 और यहाँ पे 40 बनेगा -5 -8। साइन चेंज कर देंगे प्लस में, डिवाइड बाई किससे करेंगे, 2 से करेंगे। कितना बन जाएगा मेरे पास, दैट इज 2.5 एंड प्लस में 4। ठीक है, अगर मैं कंपेयर करूंगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 4 आ रहा है। अब देखिए एक सिंपल सी चीज है, यहाँ पे आप कंपैरिजन करते हैं, कैसे करते हैं, हमारे पास बेसिकली 4 कंपैरिजन होगा। 3.5 जो होगा वो 2.5 से भी कंपेयर होगा और 4 से भी कंपेयर होगा। यहाँ पे देखा जाए तो x ग्रेटर आ रहा है, बट यहाँ पे y ग्रेटर आ रहा है। एक ही रिलेशन में x ग्रेटर आ गया, एक ही रिलेशन में y ग्रेटर आ गया, तो आपके पास सीधा आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड बनेगा, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आई सपोज ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को किस तरीके से निकालना है इसमें। सेम नेक्स्ट यहाँ पर देखिए -15 है तो -7 बनेगा, -8 बनेगा। साइन चेंज करेंगे, कितना बनेगा, प्लस में 7 प्लस में 8। यहाँ पे y की वैल्यू बात करेंगे 54, 9 एंड 6। ठीक है, 54 बनाना, 9 एंड 6 करिए तो -9 -6। साइन चेंज करेंगे तो प्लस में 9 प्लस में 6, लेकिन यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। कितना आ जाएगा, 7 और 8 ये आ गया, ये आपके पास कितना बनेगा, दैट बिकम्स 4.5 एंड 3। अगर आप यहाँ पे देखिए कंपेयर करें, मैक्सिमम वैल्यू 4.5 है, यहाँ मिनिमम वैल्यू 7 है, कहीं से भी कंपेयर करेंगे हमेशा x इज ग्रेटर देन y आएगा। ठीक है, 4 कंपैरिजंस बनेंगे, ये चीज ध्यान रखना है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 20, यहाँ पे देखिए सम हमारे पास 40 आना चाहिए, प्रोडक्ट 40 आना चाहिए, सम 13 आना चाहिए, ये बनेगा 5, ये बनेगा 8। पॉजिटिव पॉजिटिव में आ रहा है तो उसके बाद देखिए जब साइन चेंज करना पड़ेगा तो -5 -8 डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वजह से, तो कितना बनेगा, माइनस में 2.5 माइनस में कितना 4। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा, 52, 104 बन रहा है, 104 बन रहा है, यहाँ पे 21 बन रहा है, दैट इज कितना हमारे पास 13 और 8 बनेगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, दैट इज प्लस में 8 प्लस में 13, लेकिन साइन चेंज करेंगे हम लोग, साइन चेंज करेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे कितना बनेगा, माइनस बनेगा, डिवाइड बाई कितना 2, डिवाइड बाई कितना 2, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस में 4, माइनस में कितना 6.5। अब देखिए इसको कंपेयर करना है हम लोग को। ठीक है, तो माइनस में 2.5 माइनस में 4 माइनस में 4 माइनस में 6.5। अब देखिए सबसे जो छोटा होता है नेगेटिव में वही सबसे बड़ा होता है, -2.5 ये सबसे बड़ा होगा। अगर -2.5 को -4 -6.5 से कंपेयर करेंगे तो x ही ग्रेटर आएगा हमारे पास, लेकिन -4 को -4 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर एक वैल्यू बराबर आ रही है, और देखिए यहाँ पर ये जो आ रहा है ये तो बड़ा आ रहा है। ठीक है, -4 इज ग्रेटर देन -6.5, -2.5 कंपेयर करने की जरूरत नहीं, दोनों केस में बड़ा आएगा, तो आपके पास x का वैल्यू जो आ रहा है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y आ रहा है, दैट इज राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट एक्स क्यूब, हमारे पास ऑड आपके पास नंबर आ रहा है, एक्स क्यूब बराबर -125। देखिए ऑड है तो सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी हमारे पास, क्योंकि सिर्फ रियल वैल्यू लेना होता है। एक्स बराबर यहाँ पे डायरेक्टली -5 आएगा, -5 को 3 बार मल्टीप्लाई करने में -125 आता है। वाई स्क्वायर प्लस 17y प्लस 60, दैट इज देखिए यहाँ पे 5 और यहाँ पे 12 रखेंगे, साइन चेंज करेंगे तो कितना बनेगा, -12 -5। अगर आप कंपेयर करेंगे, देखिए -5 को कंपेयर करेंगे तो ये तो दोनों बराबर आ रहा है, -5 -12 को कंपेयर करेंगे तो x ग्रेटर आ रहा है y से, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y, ये मेरे पास राइट आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 9x प्लस 7y इक्वल्स टू 89, 32y इक्वल्स टू 160। देखिए अब यहाँ पे तो फटाफट 160 अपॉन 32 करेंगे तो y का वैल्यू 5 आ गया, y का वैल्यू 5 आ गया, इस वाले वैल्यू को पहले वाले में पुट करिए तो 9x प्लस 7 5 35, 35 को इधर लेके गए कितना बन जाएगा हमारे पास, 9x बराबर 35 इधर माइनस करेंगे तो ये बनेगा 4। ठीक है, और 35 माइनस करना है तो आपके पास कितना आएगा, 54, 9 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6, x बराबर 6 आ गया, y बराबर 5 आ गया, हमारे पास x इज ग्रेटर देन क्या आ गया, y, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सो जितने भी लोग आप लोगों को अगर मेरा सोल्यूशन सही लग रहा है आप लोगों को, और पेपर डिस्कशन जो भी इस पूरे सीरीज में चल रहा है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो आपके पास रीजनिंग का हो, करंट अफेयर्स डेली आपके पास, डेली नहीं सॉरी ऑल्टरनेट डेज में, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आपके पास अपडेट हो जाता है।
ठीक है। रीजनिंग का वीडियो भी थर्सडे सैटरडे रात में 9 बजे अपडेट हो जाता है। आरआरबी के हम लोग पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं, और आप लोगों को दिखेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, उसकी अप्रोच आप लोगों को समझ में आएगी, और प्लस ये भी आइडिया लगेगा कितना एरिया आपको कवर करना है, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, क्या नहीं पढ़ना है, आप उनको समझ में आ जाएगा, कितना आपके पास क्वेश्चन आता है। अब देखिए कुछ चीजें होती हैं कि जब आप रेगुलरली क्लास अटेंड करना करेंगे, जब रेगुलरली आप लोग वीडियोस अटेंड करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग कितने और क्या क्या शॉर्टकट्स लगा सकते हैं। तो आप लोग प्लीज अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, अच्छी लग रही है क्लासेस तो, ठीक है। और जितने भी लोग टेलीग्राम ऐड होना चाहते हैं फॉर माय एनी अपडेट्स रिगार्डिंग माय यूट्यूब चैनल, सो दिस माय दिस माय टेलीग्राम चैनल मैथ्यूज बाय गौरव सर, आप लोग ऐड हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू सो मच।